सवाल नंबर फिर से नहीं आया अन्नू को, अभी देखना। और जैसे ही हम आँख दिखाएंगे सवाल आ जाए। कौन सा नहीं आ रहा है? इनका सवाल ना है ना, बहुत नालायक हो गया। कौन सा? आना तो चाहिए। अनुपात 15 किलो का 210 किलो से, कितना सरल है। अनुपात में क्या होता है? आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे, बीच में बिंदी 2। और फिर क्या करते? आगे पीछे कट रहा तो काटते हैं। काटा है, चक्कू लेकर काटो। काहे से काट रही थी? हंसिए से? उल्टा तो कर रही हो। आगे वाला ऊपर रखना चाहिए कि नीचे रख? आगे वाला। ये बताओ, अनुपात में जो आगे नंबर होता है वो भिन्न में कहाँ जाता है? जो आगे है उसको ऊपर रखोगी कि नीचे उतार दोगी? कहोगी उतरो उतरो उतरो। जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा कि नहीं? और जो बाद में आएगा वो कहाँ बैठेगा? और ये क्या कहेंगे आप पहले वाले के भागो, पीछे पीछे भागो, पीछे भागो। वो चूतिया है, वो कहेगा हम कहे पीछे जाए, हम पहले आए हैं। और ये तभी तो सवाल नहीं आया। देखो आ गया, आ गया। दीदी एक बार 15/210। 15 देखो, 5 से काटो, 5 या 15, 5 चौको 20। ठीक है, बचा 1, 5 दूनी 10। अभी भी कट जाएगा। 3 के 3 और 3 के 3, 3 2, 3 चौको 12। तो 1:14 आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, कसम से नहीं आ रहा। 15 के 15, 15 के 15, फिर 15 के 15, 15 5 भी 15 6 21, 6 0 60, 15 चौको 60। आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। दिखाओ हमको, काहे नहीं आ रहा? ऐसे कैसे नहीं आएगा? 500/7 आ ही नहीं सकता। सवाल नंबर गलत है तुम्हारा। बताओ, दिखाओ दिखाओ। 7 प्रश्नावली 7 का 1। 15 किग्रा का 210 किग्रा से। दीदी अगर वहाँ पर किलोग्राम तो किग्रा है तो सेम। किग्रा सेम है नहीं। आंसर गलत आ रहा है बच्चा इसका। 500/7 आ ही नहीं सकता। 15 को तुम 500 कहाँ बना दोगी भैया? ये बताओ, बताओ कितना? 500/7। ठीक है, देखो 3 से काटते हैं, 3 25 15। ठीक, 3 7 21। ठीक, तब भी हमारा कितना रहा? 500/70 आ रहा। अब भी 5 70 कट सकता है कि नहीं कट सकता है? 5 के 5 और 5 14 70। 1:14 आएगा। किग्रा सेम है, कुछ भी इसका नहीं हो सकता। आंसर हम लोगों का सही है 1:14। समझ में आई बात? यहाँ पर अगर किग्रा होता, यहाँ ग्राम होता। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम को किग्रा में बदलने के लिए हम क्या करते? 1000 से भाग। अच्छा करके देखो, 15 और ये हो जाएगा 1000 से भाग करेंगे तो 210 .210 यही तो होगा। तो 0.210। अब काटो भला। ये आता 1 और ये आता 14। रुको, तो भैया रिद्धि की अम्मा की पोयम होने जा रही है। कौन सी अम्मा? रिद्धि की अम्मा। बोलो, ऊपर की अम्मा गोल गोल, ऊपर की अम्मा गोल गोल, नीचे की अम्मा गोल गोल, नीचे की अम्मा गोल गोल, रिद्धि की अम्मा गोल गोल, रिद्धि की अम्मा गोल गोल, हमारी अम्मा गोल गोल, हमारी अम्मा गोल गोल, तुम्हारी अम्मा गोल गोल, तुम्हारी अम्मा गोल गोल, सबकी अम्मा गोल मटोल, सबकी अम्मा गोल मटोल। आप माही की अम्मा खड़ी हुई हैं। माही की अम्मा गोल गोल, नमन की अम्मा गोल गोल, रिद्धि की अम्मा गोल गोल, वैष्णवी की अम्मा गोल गोल, पीहू की अम्मा गोल गोल, सबकी अम्मा गोल गोल।
गोल मटोल। अरे भैया नहीं नहीं, अम्मा वाली तो पोयम बन गई भैया, देख ही लो भैया। हेड कहाँ है, शोल्डर कहाँ है, शोल्डर, हेड, शोल्डर, knees, toes. Clap your hands together. Eyes, ear, mouth, nose. Clap your hands together. फिर से बोलो, head, shoulder, knees, toes. Clap your hands together. Eyes, ear, mouth, nose. Clap your hands together. चलो, I have two eyes. I have two cheeks. I have two hands. I have two feet. I have two legs. I have two lips. हो गया। I have two ears. फिर से टोक दी भैया। I have two eyes. I have two ears. I have two cheeks. I have two lips. I have two hands. Naman. I have two feet. I have 10 fingers. I have two palms. I have two palms. I am two palms. I am कहाँ है भैया? I have two palms. I have two thumbs. I have two thumbs. Very good. अच्छा बताओ, सबके पास फेस कितने हैं? कितने फेस हैं? 1. कितने फेस हैं? सबके पास कितने हेयर हैं? Many. हेयर कितने हैं? Many. बहुत सारे। कितने हैं? Many. मनी नहीं, मैनी। अच्छा ये बताओ, हम लोग देखते किससे हैं? हम लोग सुनते किससे हैं? हम लोग सूंघते किससे हैं? और हम लोग टेस्ट किससे करते हैं? टंग से। किससे टेस्ट करते हैं? हम लोग स्पीक किससे करते हैं? हाँ, किससे करते हैं? और हम लोग क्लैपिंग किससे करते हैं? हम लोग काउंटिंग किससे करते हैं? किससे करते हैं? हम लोग वॉकिंग किससे करते हैं? पैर से करते हैं। फीट से। किससे करते हैं? और हम लोग च्यूइंग किससे करते हैं? नाक से, दांत से कि टीथ से? अंग्रेजी को तो भैया तुम लोग वो कर दिए, बर्बाद कर दिए भैया। देख लो कना पीहू कथा हो गई। हाथ सेक लो। ऐसे कथा सुने बैठी है ना कहीं। अब काम दिया जाए। मान लो यहाँ आगे है, हम सेक रहे। मान लो जैसे मैथ में माना जाता है ना, माना क्रय मूल्य बराबर 100, तो रहता थोड़ी है, मान लिया जाता है। वैसे मान लो माना ठंडी बराबर आग। चलो चलाओ मैथ वैथ काम वाम लाओ गई।
बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं एएम और पीएम के बारे में। एएम जानते हो किसको बोलते हैं? एट मॉर्निंग। और पीएम मतलब पोस्ट मॉर्निंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 12 बजे तक का समय होता है एएम। क्या होता है? एएम। और जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं तो दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक क्या रहता है हमारा? पीएम। जैसे इतने समय कितना बज रहा है? 1 मिनट से 5:11 हो रहा है, तो 5:11 उसके बाद क्या लगाओगी? एएम लगाओगी कि पीएम? पीएम, क्योंकि शाम का समय है। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक क्या रहेगा? पीएम। और जैसे ही 12:01 होगा रात में लग जाएगा एएम। और कब तक रहेगा? 11:59 तक। जैसे ही 12 बजा तो समझ लो क्या बज गया? पीएम। अब इसमें तुमको एएम पीएम भरना है। इन द मॉर्निंग, जब मॉर्निंग लिखा हो तो समझ लो क्या भरेंगे? एएम। नाइट भरन लिखा हो पीएम। इवनिंग लिखा हो पीएम। आफ्टरनून लिखा हो पीएम। 6:30 इन द इवनिंग। 6:30 मतलब 6:30। शाम के 6:30 बजे को क्या लिखेंगे? पीएम। नाइट पीएम। आफ्टरनून, आफ्टरनून पढ़ रहे हैं, आफ्टरनून पीएम। मिडनाइट, मिडनाइट अब देखो मिडनाइट मतलब आधी रात, और आधी रात 3:30 बज रहा है समझ लो, तो रात के 3:30 बजे मतलब वो किस में चले जाएंगे? एएम में। 12 के बाद वाला 3 बजेगा, और 3 तो शाम के बजते, एक शाम में 3 बजता है और एक बजता है रात में 3, तो रात में 3 बजेगा वो समझ लो एएम में रहेगा, और जो शाम में 3 बजेगा वो किस में रहेगा? पीएम में। आ गया कि नहीं आ गया बताओ? एएम पीएम कर लाओगे? अब इसमें देखना है, राइट द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट। अंकित गोज टू स्कूल एट, अंकित कितने बजे जाता है? एएम में जाएगा कि पीएम में जाएगा? एएम। 7:15 एएम। द सनराइज, सूरज सुबह, बताओ सूरज कब उगता है? एएम में कि पीएम में? एएम में। तो 6 एएम में। आई टेक डिनर, डिनर हम एएम में करते हैं कि पीएम में? पीएम। डिनर मतलब रात का भोजन, डिनर मतलब रात का भोजन, तो हम लोग कब करेंगे? 9 PM पर। मिस्टर राजू टेक्स हिज लंच, लंच हम कब करेंगे? पीएम में करेंगे कि एएम में? एएम में कहाँ करोगे? 12 बजे। 12 नहीं, इसमें टाइम देखो कितना लिखा, 1:30 PM 1:30 AM, तो ये 1:30 तो बजेगा 12 के बाद, और ये 1:30 बजेगा रात के 12 बजे के बाद, तो रात के 12 बजे के बाद पियो लंच करियो। लंच कब करियो? वो 1:30 past PM में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? टाइम भी तो देखो इसमें कितना लिखा है। अमित गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जा रहा भैया, तो बताओ 5:45 PM में जाएगा कि 5:45 AM में जाएगा? AM में, मतलब सुबह के 5:45 पर जाएगा मॉर्निंग वॉक पे। आ गया ये सारे? ठीक है, फिर कल ये करवाएंगे हम, इतना नोट करो इसमें। तुम जिज्जी आओ, देखे तुम्हारी व्हाट्स प्रॉब्लम। हो गए थे, हो गए। तो आज अन्नू को पढ़ाना है पाइथागोरस प्रमेय। आओ तुम भी आओ, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि इसमें होता है कि लंब होता है, देखो पहले चित्र देखो। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एक जो होता है हमारा कोण 90 अंश का होता है। क्या होता है? 90 अंश का। लंब और आधार से मिला जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। और लंब आधार के सामने वाली भुजा होती है जो वो सबसे लंबी होती है, उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। लंब और आधार में हम किसी को भी लंब मान सकते हैं, किसी को भी आधार मान सकते हैं, लेकिन इन दोनों के सामने जो होगा वो कर्ण होगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के जोड़ के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो लिखा हुआ है ए बी हमारा क्या है? कर्ण है। BC हमारा क्या है? आधार है। AC हमारा क्या है? लंब है। यही तो लिखा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें अगर दिया हो कि ये 5 है, ये 2 है, तो ये कितनी होगी? तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस लंब को x मान लेंगे। तो 25, 2 दूनी 4, 25 में 4 घटाओगी आएगा 21,
और 21 को फिर तुमको 21 को निकालना पड़ेगा गुणनखंड। ठीक है। अच्छा, वर्गमूल निकालना सिखाया है कि नहीं? अभी आया ही नहीं तुम लोगों को वर्गमूल निकालना है। वर्ग निकालना तो सिखा दिया, वर्गमूल आज 5 सवाल वर्गमूल करके लाओ। कान्हा गए चाची? नीचे तो नहीं। वर्गमूल देखो, जैसे लिखा है 25 का वर्गमूल निकालो। अब वर्गमूल कैसे निकालते? पहले 25 के हम करेंगे गुणनखंड। किससे कटेगा? 5 से। 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 के 5। तो कोई संख्या जितनी बार पहाड़े में होगी, 5 यहाँ कितनी बार है, तो हर उसका जोड़ा बनाएंगे। इसका एक जोड़ा बन गया तो समझ लो इसका वर्गमूल कितना आया? 5। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे लिखा हो 64। ठीक है। अब तुमको पहले 64 का निकालो तो कितना आ गया? 32, 16, 8, 4, 2 और 1। अब तुमको क्या करना है? जोड़ा बनाना है। 1 2 3, हर जोड़े से एक एक लो। 2 2 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8। तो समझ लो 64 का वर्गमूल कितना है? 8। वर्गमूल को ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? 8 का स्क्वायर लिखो या 64 का वर्गमूल लिखो, दोनों बात एक ही है। समझ में आ गया कि नहीं? 8 का स्क्वायर मतलब 64 और 64 का वर्गमूल 8। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब जैसे एक सवाल ये था, तुमको हमने बताया था कि ये है सवाल। ठीक है। ये है 5 है, ये है 3 है, तो ये कितना है भैया बताओ? तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसका जोड़ बराबर इसके वर्ग के, यही तो होता है। अब 5 25, 3 त्रिको 9 प्लस x स्क्वायर। अब 25 में 9 क्या करेंगे? घटाएंगे, बचा x स्क्वायर। 25 में 9 गया, कितना बचा? 16। ठीक है। 16 का अब इससे स्क्वायर हटाना है हमको, x का केवल मान निकालना है। ठीक है। तभी हमको पता चलेगा कि x मतलब ये आधार या लंब कितना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 2 4 2 1। तो कितने बने? 4। 2 2 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। समझ में आ गया कि नहीं? अगर स्क्वायर हटाना हो इससे तो इसके ऊपर ये चढ़ा दो, तो ये होता वर्गमूल। किसी संख्या पर से स्क्वायर हटाना हो उसका वर्गमूल निकाल लो, और जो आंसर आएगा वो स्क्वायर हटा करके वो आंसर बन जाएगा। तो x की जगह पर हम क्या भरेंगे? 4। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। चलो यही करके वर्गमूल निकालने को दे करके लाना। 9 का 16 का पर क्या कर? वर्गमूल। इंग्लिश में बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। फाइंड रूट। 16 का निकालो, 25 9 का 25 का 36 का 49 का 100 का 121 का 144 का, और सरल सरल ही दे रहे हैं। लो